नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका मिन्हास फ्रॉम श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होशियारपुर पंजाब। आज आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हुई हूँ और आज की हमारी सीरीज का डे है 3। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका टॉपिक ऐसा है कि हमने ये लोकेशन चूज की है उसके लिए। सो द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति इन आयुर्वेदा एंड now I would like to introduce our today's guest of this very podcast series, Day 3, Dr. Bhanu Mahajan. Namaskar, sir. Dr. Bhanu Mahajan is working as an assistant professor in the Department of Physiology in our very esteemed college. Welcome, sir. So now let's start the podcast. So Dr. Bhanu, please tell us about the topic. Please introduce. बेसिकली ये प्रकृति के बारे में हम देखेंगे। प्रकृति आयुर्वेद में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी वैद्य के पास अगर आप जाओगे, किसी भी जो ऑथेंटिक वैद्य रहेगा, जो भी आपकी चिकित्सा करेगा आयुर्वेदिक, तो बिना आपकी प्रकृति देखे कभी आपकी चिकित्सा नहीं करेगा। प्रकृति इतनी इम्पोर्टेंट है। प्रकृति हम क्या मानेंगे? प्रकृति क्या? प्रकृति एक टाइप का आप मानो आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट है। इस चीज का ब्लूप्रिंट आपके बॉडी में जो दोष है, हमारे जो मेन पिलर्स है आयुर्वेद के अनुसार, वात, पित्त और कफ, इनमें जो ब्लूप्रिंट है आपकी बॉडी, इनमें से इनकी कंपोजिशन क्या है, वात, पित्त और कफ की, उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं एक बंदे की ये प्रकृति है। प्रकृति हम नॉर्मली भी देखें तो क्या होगा कि एक ही घर में दो भाई बहन है या कोई भी एक ही फैमिली मेंबर्स है, और वो सब कुछ उनका एनवायरनमेंट सेम होने के बाद भी उनकी लाइक्स डिसलाइक्स जो है अलग होंगे, उनको खाने पीने का तरीका अलग होगा, उनका मानसिक भाव जो है वो अलग होंगे। तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? उस बंदे की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली कंपोजिशन ऑफ डोज क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और मन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, वो चीज़ है आयुर्वेद में प्रकृति। तो ऐसा मान लिया जाए कि जो प्रकृति है बेसिकली लेमन के लिए एक नेचर है हर किसी की, या जेनेटिक मैपिंग में वैसा आ जाता है, कुछ ऐसा है? आप प्लीज इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें, थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, अगर हम बोले कि मैपिंग हम बोल भी सकते हैं, पर अकेला नेचर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मॉडर्न में हम एलोपैथी या नॉर्मल मॉडर्न साइंस में देखें तो उन्होंने दो कंसेप्ट दिए, जैसे सोमैटोटाइप्स। सोमैटोटाइप्स क्या है? उसका बंदे की बॉडी के स्ट्रक्चर की, कोई मोटा है, पतला है, तो उस हिसाब से उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मानसिकता के अकॉर्डिंग भी दो दीजिए, कोई इंट्रोवर्ट कर दिया, कोई एक्सट्रोवर्ट हो गया। पर जब हम दोनों का कम्बिनेशन देखेंगे तो उसको हम आयुर्वेद में प्रकृति बोल सकते हैं कि उसका मेन स्ट्रक्चर प्लस स्वभाव कैसा है। तो वो एक प्रकृति है। अकेला ही हम बोले कि नेचर अकेला नहीं बोल सकते, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसके साथ हम मानते हैं। मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों भावों को लिया जाए। डॉक्टर भानु, आपने हमें प्रकृति बताई कि ये प्रकृति वो जिस एनवायरनमेंट में आज हम खड़े हैं वही नेचर नहीं होती, इसके अलावा भी आयुर्वेद में प्रकृति बताई है। पर साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि इस प्रकृति की आयुर्वेदा में जो प्रकृति बताई गई है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसके इम्पोर्टेंस देखिए, पहले तो कि अगर आपको अपनी प्रकृति का ज्ञान होगा तो उस हिसाब से आप प्रिवेंशन के लिए, आपको कोई रोग ना हो तो उस हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई रोग की उत्पत्ति ना हो। अगर आपको हो भी जाता है तो वो रोग जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा ऐसे है कि किसी वैद्य को अगर आपकी प्रकृति का पता होगा तभी वो उस हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से आप जो औषधियाँ हैं उसका चयन कर पाएगा कि हाँ, आपकी प्रकृति के हिसाब से ये मेडिसिन आप पे सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा भी हम देखें तो प्रकृति के अनुसार ही आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। जैसे कुछ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो ज़्यादा देर कंटिन्यूस एक जगह पे नहीं बैठ पाते, या कुछ ना कुछ उनको हलचल करनी होती है, तो वो अगर बंदे को ऐसा काम दिया जाए कि कंटिन्यू एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ेगा तो वो नहीं कर पाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। वैसे ही अगर कल को लाइफस्टाइल के अलावा आपको देखें तो किसी को लाइफ पार्टनर भी चूज़ करना है तो उसमें भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि वात प्रकृति फॉर एग्जांपल हम देखें तो वात प्रकृति वाला शीघ्र क्रोधी होता है, उसको जल्दी गुस्सा आता है। अगर उसका लाइफ पार्टनर भी सेम प्रकृति का हो जाएगा तो दोनों में झगड़ा ज़्यादा रहेगा। तो लाइफस्टाइल या लाइफ पार्टनर चूज़ करने में भी प्रकृति हेल्प कर सकती है। इसके अलावा हम देखें तो किसी बंदे का सोशल लाइफ कैसी होगी, वो सोसाइटी में कैसे रहेगा, तो ये भी प्रकृति के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो इसीलिए कॉमन पीपल को, हर किसी को उसकी प्रकृति का ज्ञान तो होना ही चाहिए।
तो दैट मीन्स ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो बात प्रकृति वाला है, तो उसके लिए बेस्ट पार्टनर कफ प्रकृति वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रही है ये क्वेश्चन आंसर राउंड। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि क्या क्या टाइप्स हैं प्रकृति की। आयुर्वेद में मैम देखो बेसिकली 2 टाइप ब्रॉडली डिवाइड किया है, एक जैसे शारीरिक और मानसिक के हिसाब से। तो जिसमें हम शारीरिक देखें तो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, जिसमें वात पित्तज और कफज प्रकृति है, जिसमें वात ज़्यादा है या वात की मात्रा ज़्यादा है वातज प्रकृति, जिसमें पित्त की ज़्यादा है तो पित्तज, और जिसमें कफ की ज़्यादा है कफज प्रकृति। और वैसे मानसिक प्रकृति हम देखें तो सत्व रज तम, जो 3 महागुण बोले गए हैं उनके अनुसार हमने सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकृति ऐसे आयुर्वेद में बताई गई है। ठीक है, और अगर हम जस्ट सात्विक प्रकृति के ऊपर थोड़ा फोकस करके आप प्लीज़ उसे इलेबोरेट कर दो। सात्विक प्रकृति वो रहेगी मैम जिस बंदे में सत्व गुण ज़्यादा रहेगा। जैसे हमारे 3 सत्व रज और तम गुण बताएं। सत्व गुण वाला व्यक्ति कैसा होगा, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे मान लो कोई पंडित होंगे, जैसे हम नॉर्मली आप आजकल बड़े फेमस है प्रेमानंद महाराज, तो उनको देख लो, जैसे सच बोलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक स्वभाव का होगा, अच्छा खाना पीना खाएंगे, नॉन वेज अल्कोहल वगैरह अवॉइड करेंगे, तो ये मोस्टली सात्विक प्रकृति के लक्षण बताएंगे। और राजसिक और तामसिक? राजसिक तामसिक में ऐसे बोला है कि राजसिक वाले वो व्यक्ति होंगे जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें या जो चटपटे आहार विहार जिनको ज़्यादा पसंद होंगे, वो धार्मिक तो होंगे बट उस लेवल के धार्मिक नहीं होंगे जैसे सत्व वाले होंगे। और तामसिक वाले वैसे होंगे वो जैसे नास्तिक टाइप होंगे और कुछ भी बाहर का ही खाएंगे, नॉन वेज ज़्यादा खाएंगे या कैसा भी बासी फूड भी खा लेंगे, तो वो जो होंगे लाइफस्टाइल जिसका जैसा हो, तामसिक थोड़ा प्रकृति में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और टाइप्स के बाद मेरे को जैसे आपने बोला कि सात्विक जो है वो अगर मैं ये 3 पर्सन्स के ऊपर डिवाइड करूँ तो सात्विक वो हुआ जो हर सिचुएशन में काम कंपोज रहता है। यस। राजसिक वो है जो थोड़ी ही बात पे इग्नाइट होके गुस्सा कर लेगा, और तामसिक वो है जो डल रहेगा या फिर उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे बस अंधेरा कमरा, बस सोना है, आइसोलेशन है ना, आलसी, वो तामसिक आ गया। साथ ही साथ इसका चिकित्सीय दृष्टि में आपने पहले भी बताया कि वैद्य और प्रिवेंशन भी कर सकते हैं प्लस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है, तो और क्या क्या इसके अंदर एड ऑन हो सकता है? जैसे हम चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो जो शारीरिक प्रकृति है जैसे वातज पित्तज कफज, तो उसका इम्पोर्टेंस इसमें ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि अगर कोई वात डोमिनेटिंग वाला प्रकृति है तो उसको वैसा आहार विहार दिया जाएगा जिससे वात की वृद्धि ना हो। क्योंकि वात वालों को कैसे होगा, उसको वातज डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल पकड़े कि अगर कोई वात वाला होगा उसको हड्डियों की जैसे आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, है ना, गाउट हो गया, ऐसी चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस है। तो उसको प्रिवेंशन में देखें तो वो अपना आहार विहार ऐसा रखे, आहार मतलब जैसे कि वो जैसे रुक्ष ना खाए, थोड़ा स्निग्ध चीज़ें खाए, जैसे घृत तेल घी तेल वाली मीठी चीज़ें खाए, बिल्कुल रूखी सूखी चीज़ें ना खाए, तो वो वातज वाले के लिए अच्छा है। वो विहार में देखें तो उसको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें वो बैठ के काम कर सके, क्योंकि बात अगर वो ज़्यादा हलचल वाला काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैसा ही कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग में चला जाए या वहाँ कोई कंडक्टर बन जाए बस का, तो वो नहीं कर पाएगा वो बात वाला, उसका बात की वृद्धि ज़्यादा होगी। तो उस बंदे को वैसा काम करना चाहिए जिसमें वो ईजिली बैठ के कर सके, कोई बिजनेस कर ले, कोई शॉप कर ले, ऐसा काम उसको ज़्यादा प्रेफरेबल रहे बात वाले को। और साथ ही साथ आयुर्वेदा में ये जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, ये स्पेशली अभी जब लास्ट एक स्पेशली इसके लिए वर्कशॉप चली थी जिसमें हर किसी का प्रकृति परीक्षण हुआ था, हर घर आयुर्वेद प्रकृति परीक्षण हाँ, और प्रकृति परीक्षण अभियान चला था जिसमें मैक्सिमम आई गेस इंडिया ने मैक्सिमम 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन का प्रकृति परीक्षण किया था। वो इसीलिए किया गया था कि ताकि लोग अपनी प्रकृति जो है वो जान सकें और उसके अनुसार उनको आहार विहार ले पाएँ, चाहे वो प्रिवेंशन के पर्पज़ से हो चाहे वो ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हो, है ना। तो आप थोड़ा उस अभियान के बारे में, और कौन सी ऐप थी या और कौन सी ऐप्स हैं जो आजकल जो आयुर्वेदा स्टूडेंट्स अगर हमें सुन रहे हैं तो उनको भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, और जो वैद्य हैं उनके लिए भी, और प्लस जो नॉर्मल लाइक हमारे श्रोतागण हैं उनको भी थोड़ा इसका ज्ञान हो जाएगा। देखो, प्रकृति परीक्षण का अभियान पिछले साल 2024 में आयुष मिनिस्ट्री ने चलाया था।
जो इनको प्रेरणा जैसे दी थी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर ने दी थी, तो जिसमें 1 महीने तक पूरा दिसंबर से लेके पूरा 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मोस्टली ये प्रकृति परीक्षण अभियान चला था, जिसमें CCRS और आयुष मिनिस्ट्री ने एक ऐप डेवलप किया है। प्रकृति परीक्षण नाम से ये ऐप है। वो कोई भी अगर बंदा अभी भी अपनी प्रकृति को जानना चाहे तो उस पर एक क्वेश्चनरीज आते हैं, आप सिंपल उस क्वेश्चनरीज के आंसर दें तो फाइनली आपको उस प्रकृति का वो बता देते हैं। तो वो बेस्ट ऐप है रहेगा अगर किसी को अपनी प्रकृति जाननी है। उसी में इसके अलावा वो आपको विद सीजन जो आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल और फूड भी रिकमेंड करते हैं कि आप ये फूड खा सकते हैं इस सीज़न में, ये ऐसा लाइफस्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो CCRS ने एक अपना अलग से भी क्वेश्चनरी नेट पे है उनका सॉफ्टवेयर, वहाँ से कर सकते हो। एक आयुष सॉफ्ट नाम से है सॉफ्टवेयर, जो सिंपल आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी सिंपल क्वेश्चनरी रहेंगी, आप उस क्वेश्चनरी के अपने अकॉर्डिंग आंसर्स फिल कीजिए। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट में आपकी प्रकृति बता देंगे कि आपकी ये प्रकृति फाइनल है। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत ही नीडफुल होगा सबके लिए। साथ ही साथ एक छोटी सी बात बोलूँगी, जो हमारी पॉडकास्ट फटाफट 10x पे देखेंगे वो वातज वाले हैं जो पित्तज वाले वो बीच में इरिटेट हो जाएंगे कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो रहा। और कपज वाले या तो पूरी की पूरी एक ही दिन में ख़त्म करेंगे आराम से सुन के, या फिर आधे में छोड़ के कोई और काम कर लेंगे तो ये 3 तरह से ऐसे प्रकृति, ये तो मेरी तरफ से जो मैंने आपको एडवाइस किया उस पर ना जाए, जैसा सर ने बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप किसी आसपास आपके आयुष हॉस्पिटल होगा, कोई ना कोई कॉलेज होगा, आप वहाँ जाइए, अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में अपनी प्रकृति का परीक्षण कराइए। अगर आप कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी आपके फ़ोन में मैसेज आया होगा, ऐप है ऑलरेडी, तो उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आप क्या आहार ले सकते हैं, क्या विहार, क्या क्या डिजीज़ आपको इन फ्यूचर हो सकती हैं और उसके लिए आपको कैसे प्रिवेंशन करनी है। इसके साथ में आप प्लीज़ एक नटशेल इस पूरे प्रकृति टॉपिक का हमें दे दीजिए। प्रकृति मेनली हमने जैसे बात की कि उसका स्वभाव प्लस शारीरिक संरचना है। प्रकृति का ज्ञान होना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? सबसे ज़्यादा तो प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपनी प्रकृति का पता होगा, आप अपना आहार विहार उस हिसाब से प्लान करेंगे तो आपको वो प्रकृति के जो दोष डोमिनेटिंग रहेंगे वैसे वो आपको रोग ना हो पाए। जैसे वात वाले में हमने बात की कि जॉइंट पेन्स ज़्यादा रहेंगी, और पित्त वाले का अगर किसी का पित्त डोमिनेटिंग है तो उसको हम देखेंगे कुछ लोगों को ना बड़े गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं या अल्सर्स एलर्जीज होते हैं, तो वो पित्त वालों को होते हैं। कफ वालों को देखें तो ओबेसिटी, मधुमेह, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो जिसकी जो प्रकृति है अगर उसको उस चीज़ का ज्ञान होगा तो वो वैसी डाइट और लाइफस्टाइल रखेगा जिससे वो दोष बैलेंस में रहें और ये दोष या ये जो हमने कॉमनली डिजीज बात की उनको ना हो पाए, उनसे प्रिवेंशन रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर भानु, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी और एक नए सिनेरियो में आज हमने इसे प्रकृति के सानिध्य में ही शूट किया है। आशा करती हूँ आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत, नमस्कार।